Hello dear friend, I am Ravin. Welcome to GIC YouTube channel. Today I will discuss प्रॉब्लम ऑन डिफ्लेक्शन। बेटा हम लोग क्या करें, डिफ्लेक्शन पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपसे जितने भी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एनर्जी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बने हैं सभी से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जितने भी लॉजिक बता रखा हूँ, जितने भी आपसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रखा हूँ, बस वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी फार्मूले आपके डिफ्लेक्शन के याद होना चाहिए। ये कंप्लीट होता है तो हम क्या कर लेंगे, चीज़ों को लेकर आसानी से क्या करूँगा, टैकल कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि अगर क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंपली सपोर्टेड बिकम स्पैन 3 मीटर। बेटा क्या है, एक लेंथ इसकी है 3 मीटर की, इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन, देन स्लोप ऑफ द मिड स्पैन इज इक्वल टू। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, कैसा दिया है क्वेश्चन दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपसे पूछा है कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है L/2 पर टोटल लेंथ L है, तो बोला स्लोप क्या होगा एट ए मिड पॉइंट। यानी अगर मैं डिफ्लेक्शन ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, इस मिड पॉइंट पर स्लोप क्या होगा ये पूछा है, इस मिड पॉइंट पर स्लोप क्या होगा ये पूछा है। तो स्लोप एट मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो जाता है आपके पास, जीरो। स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आपके पास यहाँ मिलेगा। ठीक है, वो कितना मिलता है, वो मिलता है PL/48 EI। कितना मिलता है, PL/48 EI। तो स्लोप एट द आपके पास पूछा है मिड पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, ऐसे। तो स्लोप आपके पास यहाँ पे थीटा, ये थीटा आपके पास सेम होगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट पे है तो ये थीटा आपके पास क्या हो जाए, सेम हो जाएगा। ठीक है, इस थीटा के वैल्यू आपने पता ही होगा। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू, यहाँ बोला मिड पॉइंट बोला है, यहाँ पे पूछता तो वैल्यू होती, यहाँ पे पूछा है मिड पॉइंट, इसका मतलब जीरो हो गया। इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा क्वेश्चन में देखो, तो आपसे पूछा है कि देन द स्लोप एट द मिड स्पैन इट इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज। तो आपसे दिया है कि कौन सा ऐसा आपके पास इक्वेशन है जो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ द क्या देगा, बीम। तो कोई बात नहीं, आपने हम लोगों ने पढ़ा था EI, जब कर्वेचर पढ़ाया था उसमें एक इक्वेशन आई थी EI d2i/dx² इक्वल टू mx, ये आई थी। तो EI d2i/d² देख रहे हैं हम, EY dy/d² dx², ये हो जाएगा mx। यही इक्वेशन क्या करेगा, मैच कर रहा है। ठीक है, यही इक्वेशन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ये। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ बीम ऑफ लेंथ L इज फिक्स बोथ एंड कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओमेगा पर न्यूटन, लेंथ of EI is the flexural rigidity and the maximum deflection in the beam is। तो क्वेश्चन किया कहा है बेटा, क्वेश्चन ये कहा है कि देख फिक्स बीम है, क्या है, फिक्स बीम, दोनों तरीके से क्या है, फिक्स बीम है। ऐसे एक फिक्स बीम है और इस फिक्स बीम पे यूडीएल लोड लगा है, कैसा लगा है, यूडीएल। तो ये बोला है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो क्या इसका फॉर्मूला नहीं बता रखा हूँ, इसका फॉर्मूला लिस्ट में पूरा करा रखा हूँ, याद है। फिक्स बीम में कैसा, फिक्स बीम की, तो ये होता है आपके पास ω/L⁴/384 EI, ये आपके पास डिफ्लेक्शन। मैंने बोला था बच्चों ये फार्मूला आपके पास रग रग में होना चाहिए। ठीक है, आप 3 बार 4 बार 10 बार हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ω/L⁴ EI आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन सिंपली सपोर्टेड बीम बिकम स्पैन, ये तो हो चुका है आपसे। क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर बीम इफ द लेंथ इज डबल while keeping the cross section and other concentrated load acting at the free end is same, the deflection at the free end will be increased by।
इन्होंने कहा है कि एक लोड है कैंटिलीवर बीम में, कैसा है देखो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिया है, ठीक है, लेंथ दिया है कि लेंथ डबल कर दिया वाइल कीपिंग द क्रॉस सेक्शन सेम है एंड कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट द फ्री एंड, सब कुछ सेम है, और डिफ्लेक्शन क्या होगा अब ये बताना है। तो इस प्रॉब्लम में बोला है बच्चों कि अगर एक बीम है कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है और इस पे P आपके पास लोड लगा है, अब इन्होंने कहा इस बीम का लेंथ बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो मैंने 2L कर दिया, लोड आपके पास P उतना ही लगा है, तो क्या इसका डिफ्लेक्शन आपको पता होगा कि क्या इसका P लेंथ L क्यूब अपान क्या होता है 3EI, ठीक है। इसी तरह इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लोड P है, लेंथ कितना आ जाएगा इस केस में 2L का क्यूब अपान 3EI, तो टोटल में बोलूँ कितना जाएगा 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8, PL क्यूब अपान 3EI। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल 2 मान लो डेल 1 हो गया, तो डेल 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स डेल 1 हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन जो होगा इसमें ज़्यादा होगा, 8 गुना ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, 8 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना बढ़ गया, क्वेश्चन में क्या करा आंसर में, तो ये देखो द डिफ्लेक्शन एट द फ्री इन टाइम विल बी इंक्रीज बाई 8 टाइम्स हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इंक्रीज जाएगा, समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास PL Q upon 3I is the deflection under the load P of a cantilever beam length L modulus of TE modulus moment the strain energy due to bending moment bending is, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा बेटा, स्ट्रेन एनर्जी के लिए बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी जो होता है आपके पास डेल U अपान सॉरी डिफ्लेक्शन जो होता है आपके पास, डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है डेल U अपान डेल P, तो क्या डिफ्लेक्शन की वैल्यू दिया है यहाँ पर PL क्यूब अपान 3EI, तो आपसे पूछा है डेल U बाई टिल, तो आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, इसका मतलब इस तरह इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, PL क्यूब अपान ये DP इधर ले लीजिए अपान 3EI आपके पास सही है, और यहाँ से DU है, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए आपके पास आ जाएगा। तो क्या निकालना है इंटीग्रेट करने के, तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में, तो P आपके पास इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा इसका P स्क्वायर बाई 2, P स्क्वायर बाई 2 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और L क्यू अपान 3EI है ही आपके पास, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास PL स्क्वायर L क्यू अपान 6EI आपके पास स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये आपके पास P स्क्वायर L क्यू अपान 6EI आपके पास ये मैच कर रहा है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम। A cantilever beam length L is subjected to and concentrated load P at the distance L by 3 from free end. What deflection at the free end beam? तो ये भी क्वेश्चन, ये मैंने कितनी बार बोला बेटा कि ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे आएंगे, और ये है तो दिखा है कि डिफ्लेक्शन है, लोड कहाँ पे लगा है, लोड P at the distance of L by 3 from the free end, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कहा है कि अगर एक बीम है कैंटिलीवर है, तो लोड लगा है आपके पास यहाँ फ्री एंड से L बाई 3 पर, लेंथ है आपके पास L, तो ये कितना हो जाएगा 2L बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2L बाई 3, लोड P लगा है। तो इस केस में डिफ्लेक्शन पूछा है फ्री एंड का कितना होगा, इस केस का डिफ्लेक्शन पूछा है यहाँ का कितना डिफ्लेक्शन होगा ये निकालना है। क्या बेटा इस लोड लगाए यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया 7 स्टार आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि इसे याद रख लेना, क्योंकि ये अगर याद है तो आपसे मैक्सिमम क्या 90% आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो बन जाएंगे। मैंने बोला था बेटा ये A डिस्टेंस है, कितना A डिस्टेंस, टोटल लेंथ L है, तो मैंने बताया था इसका डिफ्लेक्शन जो होगा आपके पास PA स्क्वायर अपन 2EI इंटू L माइनस A बाई 3, तो सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें लगा देंगे, इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके पास P A स्क्वायर, A आपके पास ये फिक्स एंड से बेटा फिक्स जो इसका फिक्स सपोर्ट से लोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2L बाई 3 स्क्वायर बाई 2EI इंटू L माइनस A बाई 3, A इसके लिए क्या हो जाएगा ये
2L/3/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/9 PL² डिवाइड बाई 2EI, ये 9 है। और यहाँ से सॉल्व करके निकालिए कितना आ जाएगा, यहाँ से बेटा 3 नीचे आएगा, कितना आ जाएगा 9, 9 एक कम 9, 9 में से 2 गया, कितना होगा 7, तो 7L/9 आपके पास ये हो जाएगा आंसर। अब ये आपके पास टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से कुछ कटेगा, 2 से आपके पास काट दो, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 PL³/81 EI। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम दिया है, तो दिया है 14 PL³/81 EI। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, करने का हजारों तरीका बता रखा हूं उस पर। A cantilever of length L carries a uniform distributed load W per unit length over the whole length। ठीक है, the downward deflection at the free end will be। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने बोला था अगर ये बीम दे रखा है, ठीक है, एक बीम दे रखा है और इस पे क्या है, यूडीएल लोड लगा है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना होगा ये निकालना है, ये डिफ्लेक्शन कितना होगा ये निकालना है। इसके लिए डिफ्लेक्शन फार्मूला बताया था, WL⁴ कितना हो जाएगा 8EI, कितना हो जाएगा 8EI। तो यहाँ से कोई मैच कर रहा है क्या, ठीक है, WL³ क्या हो जाएगा आपके पास 8EI। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ये वाला आंसर। लिखा इन ए कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर वेयर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, कैंटिलीवर बीम पर। ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट इज 0, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स इज 0, स्लोप इज 0। चलो, कैंटिलीवर बीम दिया है, इसमें मैक्सिमम आपको निकालना है, डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, ये कैंटिलीवर बीम है, लोड आपके पास P गिवन है, ये आपके पास लेंथ L गिवन है, और इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताओ बेटा कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मोमेंट की बात करते हैं, तो आप यहाँ बैठ गए हैं, जब ऐसे यहाँ बैठ गए, यहाँ से आप मोमेंट ले लीजिए, आपके पास यहाँ से x आ जाइए, तो P × x बराबर मोमेंट आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, अब आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है ना, जब मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी x, तो इसका डिफ्लेक्शन की फार्मूला बताएं, इसको बताओ किससे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे x = 0 रखूंगा, जब x = 0 रखूंगा तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x = 0 रखूंगा तो मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो डिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जब मोमेंट की वैल्यू 0, डिफ्लेक्शन ये बोलता है कि अगर डिफ्लेक्शन मैं बोलूँ ∂u/∂p, या इसको लिख सकता हूँ ∂/∂p इंटीग्रेशन ऑफ mx² dx/2EI। अब बताओ मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं 0 हो गई, मोमेंट की वैल्यू जब 0 हो गई, ये 0, तो 0 से कुछ भी करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो, ये तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ∂u/∂p जहाँ भी 0, यानी इसके करस्पॉन्डिंग देखूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो मोमेंट जहाँ 0 होगा, जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास डेल मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डेल आपके डिफरेंशिएट रहते हैं, ∂u/= 0, यहाँ से एक्स वैल्यू निकालते हैं, वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे आपके पास वैल्यू ये थी, सेम टू सेम आपके पास ये चीज़ें हैं। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास 0, ऑप्शन ए करेक्ट। द बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन y फ्रॉम द बीम इतना गिवन, ठीक है, वेयर EI फ्लेक्चर रेटेडी m ए बेंडिंग मोमेंट, देन EI d³/y/dx³ = m। तो ये क्या है आपके पास, तो ये शियर फोर्स एट द सेक्शन, रेट ऑफ लोडिंग 0 ऑलवेज, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन। कोई बात नहीं, इसका अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ चीज़ों को लेकर तो आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन।
ये वैल्यू दिया है ई आई बराबर ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। इसको दो बार एक बार डिफरेंशिएट कर दें फिर से, तो कहोगे सर कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास डी क्यू वाई अपन ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर क्यूब बराबर, जब डिफरेंशिएट इसको किया होता है डिफरेंस इधर भी हो जाएगा डी एम बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी एम बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एस, शियर फोर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा शियर फोर्स, क्या हो जाएगा शियर फोर्स एट द सेक्शन। तो ये हो जाएगा शियर फोर्स एट द सेक्शन। A simply supported beam of span L and carrying concentrated load of W at midpoint, the value of deflection at the mid span will be। तो आपसे पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, सिंपल फार्मूला है, इसका फार्मूला याद करने के लिए बोला था। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहीं पर क्या दिया है, एक मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट क्या लोड है, इसके का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा पी एल क्यू अपॉन 48 ई आई। तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन यहाँ से मैच कर लो, तो डब्ल्यू एल के पावर 4 48, यानी कि इसमें क्या है कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू दे रखा है, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई आपके पास ये आंसर हो जाएगा। द स्ट्रेन एनर्जी इन बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट इज, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला जस्ट अभी बताया था, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा डेल, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई। पहला वाला ऑप्शन देखो एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, strain energy stored in body due to suddenly applied load compared to when the applied slowly। तो इन्होंने कहा है कि आपको स्ट्रेन एनर्जी बताना है। मान लो आपने लोड, मैं अगर टेंसाइल टेस्ट कर रहा हूं सपोज, यहां से आपको समझ में आ जाएगा बेटा, इस पे जो लोड लगाते हैं वो धीमे धीमे लोड लगाते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कराते जाते हैं। इसे ये आपका सैंपल हो गया, ये इंक्रीज कराते 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 जाएंगे, तो कुछ देर बाद धीमे धीमे इसका यील्डिंग पॉइंट होगा, अल्टीमेट पॉइंट होगा, फिर नेकिंग होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोली लोड लगता था, क्या स्लोली लोड, ये स्लोली लोड है, क्या है स्लोली लोड, बहुत ही धीमे 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 अप्लाई कर रहा हूँ, स्लोली लोड हो गया। तो इसके कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी आती थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E यही आती थी, जब स्लोली लोड है। जैसे जैसे मैं क्या कर दूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं सडनली अप्लाई कर दूं लोड तो क्या होगा, जैसे सडनली अप्लाई कर दिया तो आपको पता होना चाहिए जो आपके पास स्ट्रेस लोडिंग है इसका वो इंक्रीज होता है 2 टाइम्स से, कितना 2 टाइम्स से। तो अब सडनली आपके पास क्या कर दिया, लोड लगा लिया, सडनली लोड, तो अब जो सिग्मा होगा ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो अब इसके कारण इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसमें रख दो आप सिग्मा डैश स्क्वायर अपॉन 2E, इसकी जगह मैं रख दूं 2 सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2E। अब ये हो जाएगा आपके पास देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2E, ये तो पहले वाली एनर्जी है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स U1, पहले वाली एनर्जी U1। तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, कितना गुना 4 गुना बढ़ गया। तो U2 की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो हो जाएगी 4 टाइम्स U1। ठीक है, वो 4 गुना क्या किया, बढ़ गया। तो यहाँ से ऑप्शन देखो कितना गुना है, ठीक है, ट्वाइस, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, हाफ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। समझ में? तो ऐसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको जो पढ़ा रखे हैं बेटा, ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बता रखा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट वहाँ स्टार लगा रखा हूँ, और स्टार लगाने के बाद उसे बोला है जो चीज़ें चार्ट है उसे याद रखनी पड़ेंगी,
और कुछ प्रैक्टिस कराइए मैंने चीज़ों को लेकर, उससे 1-2 बार आपको करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। देखो आपके पूरा कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली फार्मूला बेस पे थे जो मैंने पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आपके जेईई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये रही आपके पास प्रॉब्लम, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।